27 जनवरी 2026 एक ऐसी तारीख जिसे शायद भारतीय संगीत की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसी खबर आई जिसने करोड़ों दिलों को एक पल में तोड़ दिया और पूरी की पूरी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम उसी दिन की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, वो दिन जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं। ये एक शानदार सफर था। बस ये कुछ शब्द थे अरिजीत सिंह के, और बूम, एक पूरी पीढ़ी की आवाज, जैसे किसी ने अचानक बंद कर दिया हो। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, बस सोशल मीडिया पर एक छोटा सा पोस्ट और बॉलीवुड संगीत का एक पूरा युग खत्म। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? कैसे एक ऐसी खबर जिसकी किसी को हवा तक नहीं लगी थी अचानक से आई और पूरे देश में एक तूफान की तरह फैल गई? चलिए जरा रिवाइंड करते हैं और इस चौंकाने वाली घोषणा की परतों को खोलते हैं। देखिए, दिन की शुरुआत कितनी नॉर्मल थी। सुबह सुबह सलमान खान की फिल्म का उनका नया गाना मातृभूमि रिलीज होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, दोपहर तक सब चंगा था। लेकिन फिर उनके इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आता है और सब कुछ बदल जाता है। शाम तक उनके एक्स अकाउंट से थोड़ी और क्लैरिटी मिलती है और रात होते होते तो हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ थी, अरिजीत सिंह बॉलीवुड छोड़ रहे हैं। एक दिन और सब कुछ बदल गया। इसे सिर्फ एक सिंगर का रिटायरमेंट कहना बिल्कुल गलत होगा। ये एक युग का अंत था। उस आवाज का जाना जिसने न जाने कितने लोगों के इमोशंस को सुर दिए थे। आखिर क्यों उनके इस एक फैसले से बॉलीवुड म्यूजिक में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे भरना लगभग नामुमकिन सा लगता है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा से अरिजीत सिंह सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक एहसास थे, है ना? उनकी आवाज़ प्यार, दिल टूटने, खुशी, गम, जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का जैसे ऑफिशियल साउंड ट्रैक बन गई थी। सच कहें तो उन्होंने एक पूरी पीढ़ी की कहानी को अपनी आवाज़ दी थी। और जरा इन गानों की लिस्ट तो देखिए। तुम ही हो, चन्ना मेरे यहाँ, केसरिया। अरे ये सिर्फ गाने थोड़ी हैं, ये तो हमारी यादें हैं। ये वो धुनें हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं और जिन्होंने हिंदी सिनेमा के साउंड को ही बदल कर रख दिया। और कमाल की बात यह है कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ जनता उनकी दीवानी थी। नहीं, क्रिटिक्स ने भी उनकी कला को हमेशा सलाम किया है। दो नेशनल अवार्ड्स, देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री, ये सब इस बात का सबूत है कि अरिजीत सिंह सिर्फ एक पॉपुलर सिंगर नहीं थे, वो एक महान कलाकार थे। तो जाहिर है जब ये खबर आई तो लाखों फैंस के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर क्यों और अभी क्यों? खबर के आते ही सोशल मीडिया पर तो जैसे भावनाओं की सुनामी आ गई। हर तरफ बस लोगों का दुख और हैरानी नजर आ रही थी। सबको यही लग रहा था कि जैसे म्यूजिक की दुनिया सच में सूनी हो गई है, जैसे किसी ने उनकी अपनी आवाज ही छीन ली हो। एक फैन ने तो इसकी तुलना विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट से कर दी, और यह बात बिल्कुल सटीक थी। झटका उतना ही बड़ा था। यह सिर्फ एक एंटरटेनमेंट न्यूज़ नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय घटना बन गई थी। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, इस खबर से हुए दिल टूटने के दर्द से उभरने के लिए भी लोग अरिजीत सिंह के ही गाने सुन रहे थे। यही तो था उनकी आवाज का जादू, जो हर एहसास में, हर पल में लोगों के साथ थी। तो घूम फिर कर हम सब उसी एक सवाल पर आ जाते हैं जो हर किसी के मन में था, कि आखिर कोई अपने करियर के बिल्कुल पीक पर सिर्फ 38 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर क्यों चला जाएगा? तो चलिए अब इन सब अटकलों और सवालों को साइड में रखते हैं और सीधे उस इंसान की बात सुनते हैं जिसने ये फैसला लिया। आखिर खुद अरिजीत सिंह ने इसकी पीछे की वजहें क्या बताईं? वजह बिल्कुल साफ थी, और वो थी एक कलाकार की अपनी कला से फिर से जुड़ने की तड़प। मतलब एक तरफ प्लेबैक सिंगिंग का कमर्शियल प्रेशर, डेडलाइंस, एक जैसे फॉर्मूले, और दूसरी तरफ थी क्रिएटिव आज़ादी, कुछ नया सीखने की चाह और अपनी शर्तों पर म्यूजिक बनाने की इच्छा। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से ये बात खुद मानी। उन्होंने कहा, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूं और जिंदा रहने के लिए मुझे कुछ अलग तरह का संगीत करने की जरूरत है। ये एक सच्चे आर्टिस्ट की बेचैनी थी जो एक ही दायरे में बंद कर नहीं रह सकता। और उनका अगला कदम, अपनी जड़ों की तरफ वापस जाना। उन्होंने साफ कहा, मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में वापस जा रहा हूं, मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूं। सोचिए सरा, बॉलीवुड का इतना बड़ा सुपरस्टार वापस एक स्टूडेंट बनने का सफर शुरू कर रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। असल में ये एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? अरिजीत का और बॉलीवुड म्यूजिक का भविष्य कैसा होगा? और अब वो बात जो हर फैन के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर थी,
अरिजीत सिंह संगीत नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, ये एक फुल स्टॉप नहीं है, ये बस एक कॉमा है। उनकी आवाज़ खामोश नहीं होने वाली, बस उसका अंदाज बदलने वाला है। और उन्होंने अपने अगले चैप्टर का पूरा प्लान भी शेयर किया है। स्टेप 1, वो अपने सारे अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे, जिसका मतलब है कि 2026 में भी हमें उनके नए गाने सुनने को मिलेंगे। स्टेप 2, वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लेंगे। और स्टेप 3, वो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर अपनी शर्तों पर अपना खुद का म्यूजिक बनाएंगे। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक पूरी पीढ़ी को अपनी आवाज़ मिल गई थी, अब वो आवाज़ कैसी सुनाई देगी? अरिजीत सिंह ने जो खालीपन छोड़ा है, क्या उसे कभी कोई भर पाएगा? और बॉलीवुड संगीत का अगला दौर कैसा होगा? इन सवालों का जवाब तो अब वक्त ही देगा।